बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कॉलम लिखा है साजिश और शक। इसमें वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को कत्ल करने की साजिश बनी हुई है या ऐसा कुछ हो सकता है, और मरीम साहिबा को इस बात का यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ ये साजिश हुकूमती या रियासती सतह पर तैयार की गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे और वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी का वो ज़िक्र कर रहे हैं कि होनी चाहिए मरीम के लिए, और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है सारा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही किस तरह से अब नून लीग मिन्नतें तरले, मिन्नतें समाजतें कर रही है कि जनाब फ़ौज हमसे बात करे, फ़ौज हमसे बात करे। अब वो जिस तरह से पहले फ़ौज को बदनाम किया गया, नाम लिए गए, अब उस तरह से नाम तो नहीं लिए जा रहे। जो मौजूदा फ़ौजी अफसरान हैं, आसिम सलीम बाजवा साहब का ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन चूँकि फ़ौज ने देख लिया कि ज़ुबैर साहब की मुलाकातों के बाद जिस तरह से हमले किए गए फ़ौज पर, तो अब उस तरफ से जवाब नहीं आ रहा। तो अब मिन्नतें हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। और मरीम नवाज़ साहिबा किस कदर खौफजदा हैं, परेशान हैं, वो क्यों इस तरह से बात कर रही हैं, चीखें निकल रही हैं कि जी ये केसेस जो हैं कुछ नहीं होगा, ये हुकूमत जा रही है, डरो नहीं, क्योंकि FIRs पर FIRs हो रही हैं। मुल्क में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं वबा के, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, और ये बढ़ रहे हैं जैसे जैसे ये कॉर्नर मीटिंग्स, जल्द से जुलूस और निकाल रही हैं रैलियाँ, उससे केसेस बढ़ रहे हैं, और साथ ही लोग मुश्किल में हैं। और इस्तीफ़ों का भी मैं आपको बताऊंगा कि 300 के लगभग इनके अरकान पार्लिमान हैं, और सिर्फ 4 इस्तीफ़े, वो भी लीडरशिप को, स्पीकर को नहीं, लीडरशिप को दिए गए हैं। सिर्फ 4, 300 में से 4 लोग तैयार हुए हैं अब तक। तो उस वजह से भी मरीम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है साजिश और शक, उसमें वो ये कहते हैं कि इस वक्त हर तरफ साजिश और शकूक व शुबात हैं। हुकूमत को शक है कि अपोजिशन साजिश कर रही है, अपोजिशन को है हुकूमत साजिश कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को शक है कि जनाब ये दोनों गलत काम कर रहे हैं। अपोजिशन को नहीं चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करे, और हुकूमत जो है उसने मैदान खुला छोड़ा हुआ है, और वो इस तरह से खेल रही है कि जैसे भाई इस्टेब्लिशमेंट खुद आकर अपना दिफा करे। तो हर तरफ से शुकूक व शुबात हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब मरीम नवाज़ साहिबा को किसी ने यह पैगाम दिया है, ये इत्तला दी है बल्कि, कि इंतहाई आला सतह पर उनको जान से मारने की साजिश सोची जा रही है, और उन्हें शक है कि उन्हें फ़ज़ाई हादसे में या फिर साजिश से हटा देने के बारे में प्लानिंग हो रही है कि फ़ज़ाई हादसे में या तो उनको मार दिया जाए या पैसे। और अब वो समझ रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा, इस चीज़ को धमकी नहीं बल्कि हकीकत समझ रही हैं कि ये तो वाकई ऐसा होने वाला है। और सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि इसलिए भी कि माहौल इस तरह का है, पाकिस्तान की तारीख इस तरह की है कि मरीम इसको हकीकत ही समझेंगी, इसको शक में नहीं लेंगी, वो हकीकत समझेंगी। क्योंकि आप देखिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो जिक्र करते हैं कि जी वो बीमार थे तो ख़राब एम्बुलेंस उनको भेज दी, फिर दूसरी एम्बुलेंस आई, कई घंटे वो सड़क पर खड़ी रही, बीमार थे इतने ज़्यादा। फिर वो जिक्र करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि उनको किस तरह से फांसी दी गई जेल में। फिर यह है कि वज़ीर आज़मों को, उनकी असम्बलियों को सुदूर और अदालतों के ज़रिए जबरन कत्ल पर अगर एक साजिश शक का इल्ज़ाम लगे तो इनसे कौन इनकार करेगा। फिर वो कहते हैं जी यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसलों के ज़रिए उन्हें हटाया गया, तो इसकी वजह से भी शक, शुकूक व शुबात आए। फिर इसी तरह से वो जिक्र करते हैं कि सबसे अहम ये कि बेनज़ीर भुट्टो का जिस तरह से कत्ल हुआ, उसमें पता था कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन उस तरह की सिक्योरिटी उनको नहीं फ्राहम की गई। फिर इसी तरह पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को भी कत्ल किया गया। तो एक पूरी वो एक तारीख़ सामने रख कर ये बात करते हैं सुहेल वड़ाइच साहब के ख़तरा तो है। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर उनको तो यकीन है, सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं मुझे यकीन है कि हुकूमती सतह पर या राष्ट्रीय सतह पर कोई भी इदारा ये सोच नहीं सकता, ना प्लानिंग कर रहा होगा कि जी मरीम नवाज़ को कत्ल करना है। लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई साजिशी तो ये काम कर सकता है, कोई मुल्क दुश्मन इस तरह का काम कर सकता है इंतशार फैलाने के लिए। तो लिहाजा इसलिए सुहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं अपने कॉलम में कि जी हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, और हर किसी की जान माल की हिफाजत रियासत का काम है। तो चूँकि इस तरह का ख़तरा मौजूद है कि मरीम पर इस तरह उनको कत्ल किया जा सकता है, तो लिहाजा अब मरीम नवाज़ साहबा को वही सिक्योरिटी दी जाए जो कि
इमरान खान को दी जा रही है या सदर पाकिस्तान को दी जाती है, वही सिक्योरिटी मरीम साहिबा को भी दी जानी चाहिए। और वो इसकी मिसाल देते हैं कि अमेरिका में भी और भारत में भी अपोजिशन लीडर्स को भी सिक्योरिटी दी जाती है। और अगर हम इस तरह से नहीं करते तो खुदा न खास्ता जिस तरह बांग्लादेश बन गया, महरूमियाँ थीं, तो छोटे सूबों को या इस तरह लीडर्स को सिक्योरिटी ना दी गई, इस तरह से महरूमी हुआ, कोई खुदा न खास्ता इस तरह हादसा हो गया तो फिर मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। तो सुहेल बड़ाइच साहब ये वाज़े कर रहे हैं कि मरीम साहिबा को ये यकीन हो चुका है कि उनको कत्ल करने की प्लानिंग हो चुकी है। और अब सुहेल बड़ाइच साहब इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि कोई साजिशी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ कर जाए तो फिर हालात बड़े ख़राब होंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो यकीन ज़ाहिर करें, मरीम साहिबा को यकीन है कि हुकूमत और रियासती इदारे ये प्लानिंग कर रहे हैं। सुहेल बड़ाइच साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कोई इस तरह से काम कर सकता है। इसके लिए बेहतर ये है कि रियासत सिक्योरिटी फ्राहम करे मरीम नवाज़ साहिबा को। तो ये जनाब मैंने मुख्तसरन आपसे अर्ज़ कर दिया कि ये इस वक्त चीज़ हो रही है। और पहले भी ये चीज़ें सामने आई हैं और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि मरीम साहिबा को यकीन हो चुका है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है। ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन साथ ही वो इस बात पे भी परेशान हैं कि उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 300 के लगभग इनके अरकान पार्लियामेंट हैं, 168 MPAs हैं पंजाब असम्बली में और 84 MNAs हैं कौमी असम्बली में। तो अब तक 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली के मेंबरान की तरफ से लीडरशिप को इस्तीफ़े जमा करवाए गए हैं। अब आप सोचिए कि इससे क्या बनेगा। 300 के लगभग लोग हों, 300 के आगे पीछे, और 4 उनमें से आए, तो ये तो यानी 1% मुश्किल से, तो 99% तो इस पर तैयार नहीं। और अभी ये वो स्टेज नहीं है, अभी लीडरशिप को इस्तीफे जमा कराने से कुछ नहीं होता। वो स्पीकर को जाएंगे, स्पीकर इनसे पूछेगा आपकी मर्जी से दिए हैं, फिर उसके बाद मरहला आता है मंजूरी का, तो वो बहुत दूर बात है। और वैसे भी इस्तीफ़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, इलेक्शन हो जाएंगे। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, उसकी फिर हम कभी तफसील से बात करेंगे जब ये कुछ हो जाए इस तरह का कोई ठोस। तो अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने एहतसाब अदालत के बाहर ये कहा है, मीडिया से बात करते हैं, उनकी पेशी थी LNG स्कैंडल में, उनके वकील नहीं आए, वो तो उस पर डेट आगे चली गई है, मेरा ख्याल 15 दिसंबर की हुई है। तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जनाब हुकूमत से नहीं, हम फ़ौज से बात करना चाहते हैं और फ़ौज से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो आप देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं कि फ़ौज हमसे मुज़ाकरात करे, फ़ौज हमें घास डाले, हमारी बात सुने। मिन्नतें तरले हो रहे हैं कि अब दोबारा एक दफ़ा ज़ुबैर साहब को बुला लें, अब हम इस तरह की कोताही नहीं करेंगे, इस तरह के हमले नहीं करेंगे, और आप एक दफ़ा हमें और चांस दें, कुछ मुलाकातें कर लें, कोई हमारी बात सुन लें, कोई डील शील करवा दें, कुछ करवा दें। और मरीम साहबा तो ये कहती हैं ना कि जी हुकूमत को ही निकाल दें, वो यहाँ तक। लेकिन अब लगता है शाहिद खान अब्बासी साहब हुकूमत निकालने का नहीं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट है कि हम किसी को हटाने की नहीं बात कर रहे, ये उनकी स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। तो वो कुछ इससे कम पर कुछ चाह रहे हैं। फिर अब इनके बयानात भी देखिए, मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं प्रोग्राम में कि जी FATF के मामले पर फ़ौज तो हमारे साथ थी, इमरान खान नहीं माने। तो यानी FATF के वक्त ये जो नैब के कवानीन में तब्दीली करना चाह रहे थे, नैब को ख़त्म करना चाह रहे थे, उस हवाले से उस बैकग्राउंड बात की। तो अब वो दोबारा कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें इंगेज तो रखें, ये तो सारी तबाही हो गई। ये PDM के लोग कह रहे हैं कि मरीम ने, नून लीग के लोग कह रहे हैं मरीम ने तबाह कर दी पार्टी फ़ौज पर हमले कर करके। अब मरीम साहिबा ये कह रही हैं कि हुकूमत जाने वाली है, घबराओ नहीं, ये जो FIR दर्ज हो रही है इनकी कोई हैसियत नहीं है, घबराएं नहीं। चूँकि लोग तो पकड़े जा रहे हैं। मुल्क में सूरत हाल ये है कि 5 महीने के बाद, ये गालिबन 8 जुलाई की तारीख थी, यानी जुलाई के शुरू के दिन थे, तब इतनी हलाकतें हुई थी, इतने लोग जहाँ भाग हुए थे, 89 एक दिन में 24 घंटों में ये तादाद हो गई है, केसेस बढ़ रहे हैं। और ऊपर से मरीम साहिबा कहती हैं जी जल्द से जुलूस तो होंगे। तो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में स्मार्ट लॉकडाउन है, कोई मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, पाकिस्तानी कोई मुल्क नहीं। और आप देख रहे हैं मुल्क में केसेस बढ़े हैं और इस दफ़ा ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो FIR दर्ज हो रही हैं मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़, अभी उन्होंने जो रैली निकाली, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, तो वो कहती हैं जी हज़ारों FIR दर्ज हो गई हैं एक ही जलसे के हवाले से, तो आप इसे घबराएं नहीं, क्योंकि लोग तो अब नहीं आएंगे, कहेंगे जनाब हम क्या केसेस भुगतते रहेंगे, मुकदमात का सामना करते रहेंगे, आपका क्या है, आप तो बड़े लोग हैं, आप तो बच जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए गुजरांवाला में होटल्स में ये हो रहा है कि होटल इंतज़ामिया इनको कमरे नहीं दे रही और उस पर इन्होंने एहतजाज कर दिया है। ये तो सूरत हाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर मुश्किलात हैं, और इसी वजह से ये चीखो पुकार नज़र आ रही है कि जी हमसे
आप बात कर लें, हमें बुला तो लें। वो शाहिद खान अब्बासी साहब उस तरफ लगे हुए हैं और इधर से मरीम साहबा कह रही हैं कि जी मुझे तो जान का ख़तरा है और मुझ पे तो कोई हमला होने वाला है। तो ये बातें भी वो हो रही हैं। तो सुहेल बड़ाइच साहब ने इस हवाले से जो कॉलम लिखा है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आपकी इस बारे में जो राय है प्लीज़ उससे ज़रूर मुझे आगाह करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके, और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखता हूँ। जो लोग पसंद करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो तनकीद करते हैं उनका भी शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।